हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हाउ लॉन्ग बेस्ड कन्वर्सेशन बता रहे हैं। फ्रेंड्स, हाउ लॉन्ग बेस्ड कन्वर्सेशंस, ये जो है ना हाउ लॉन्ग बेस्ड, फ्रेंड ये सारे एग्जांपल्स आपको बता दूंगा जिस हाउ लॉन्ग से कितना सारा सेंटेंस बनेगा। फ्रेंड्स, मैं सारा का सारा सेंटेंस बता दूंगा आपको, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश कनेक्ट कर पाएंगे और काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे, ये एक टॉपिक बच गया था फ्रेंड्स। हालांकि मैं स्पोकन इंग्लिश का कन्वर्सेशन आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी चुके थे, फिर भी एगो मिस हो गया था, एक छूट गया था, हाउ लॉन्ग बेस्ड कन्वर्सेशंस। हाउ लॉन्ग आज ख़त्म कर देंगे ना, उसके बाद आप काफ़ी इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। बस एक टॉपिक बचा हुआ था हाउ लॉन्ग वाला, है ना। उसके बाद फिर से आपको इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस करवाना चालू कर देंगे फ्रेंड, है ना। इसके बाद अगले सुबह मैं फिर वीडियो लाऊंगा स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस का। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान देंगे, जैसे लिखा हो रहेगा सेंटेंस कि तुम पटना में कब से रह रहे हो। तुम पटना में कब से रह रहे हो, कैसे इसे इंग्लिश बोलेंगे, हाउ लॉन्ग। फ्रेंड ध्यान देंगे, हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है क्या है, कब से, यानी कितना देर से, है ना। हाउ लॉन्ग में क्या होता है, कब से या कितना देर से, है ना। हाउ लॉन्ग कितना देर से या कब से, हैव यू बीन लिविंग इन पटना, हाँ आप पटना में रह रहे हो। हाउ लॉन्ग कितना देर से, हैव यू बीन लिविंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ता रहा है, ती रही, ते रहे होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस टाइम या फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है ना। तो यहाँ टाइम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कब से, है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर होता है ना, बस यहाँ वही लिखा हुआ है फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, कब से रह रहे हो इन पटना, पटना में, है ना। नेक्स्ट है, तुम यहाँ कब तक ठहरोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यहाँ कब तक ठहरो, कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग कब तक, विल यू स्टे हियर। हाउ लॉन्ग कब तक, कितना देर, विल यू सिंपल फ्यूचर है, विल यू सिंपल फ्यूचर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना सिंपल फ्यूचर में, वो यहाँ लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग कब तक, विल यू स्टे हियर आप ठहरोगे यहाँ, कब तक तुम यहाँ ठहरोगे, है। नेक्स्ट है, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग कब से, हैव यू बीन हियर आप यहाँ कब से हो, यानी हाउ लॉन्ग कब से, हैव यू बीन हियर आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर आप यहाँ कब से रह रहे हो, है ना। बचपन से, इसका रिप्लाई आया बचपन से, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, सिंस माई चाइल्डहुड। सिंस में क्या होता है फ्रेंड्स, से होता है ना, या फिक्स समय है बचपन से ही, तो सिंस माई चाइल्डहुड बोलेंगे, है ना। बचपन से कैसे बोलेंगे, सिंस माई चाइल्डहुड, यानी बचपन से मैं यहाँ रह रहा हूँ। नेक्स्ट है, आप उसे कब से जानते हैं, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, आप उसे कब से जानते हैं, हाउ लॉन्ग कब से, हैव यू नॉन हिम आप उसे जाने हैं। फ्रेंड, ये सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हाउ लॉन्ग कब से, हैव यू नॉन हिम प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। वहीं लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग कब से, हैव यू नॉन हिम ये नो होता है V1 के नो, V2 के न्यू, V3 के नॉन, है ना। वही लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम आप उसे कब से जानते हैं या कब से जाने हैं, कब से जाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। नेक्स्ट है, जब से वह संस्थान में शामिल हुआ है, जब से वह संस्थान में शामिल हुआ है, कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में, सिंस ही ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन जब से वह संस्थान में शामिल हुआ है, कैसे बोलेंगे, सिंस ही ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन जब से वह इस संस्था में जुड़ा है तब से मैं उसे जानते हूँ, तब से मैं उसे जाना हूँ। सिंस ही ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, सिंस ही ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन जब से वह इस संस्था में जुड़े हैं तब से मैं उसे जानते हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप कब तक मुंबई में रह चुके थे, यानी आप कब तक मुंबई में रह रहे थे, है ना। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आप कब तक मुंबई में रह रहे थे, यानी रह चुके थे, है ना। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या पहचान होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे, है ना। उसे कैसे बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड होता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्या है, आप कब से मुंबई में रह रहे थे, कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग कब से, हैड यू लिव्ड,
हैड के बाद भीतरी होता है ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गोन, गोन क्या भीतरी फॉर्म हुआ, वो ये लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, कब से, हैड यू लिव्ड, रहे थे, इन मुंबई, आप कब तक मुंबई में रह रहे थे, यानी कब से मुंबई में रह रहे थे, है ना। मात्र 2 साल तक, कैसे बोलेंगे इसमें, 2 ईयर्स। ये स्पोकन इंग्लिश फ्रेंड है, कन्वर्सेशन है, आप ओनली 2 ईयर्स भी बोल सकते थे। यहाँ कन्वर्सेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, यहाँ वार्तालाप हो रही है, आप केवल ऐसे 2 ईयर्स बोल देंगे, वो अगला समझ जाएगा 2 साल से आप रह रहे हैं, है ना। मात्र 2 साल तक, कैसे बोलेंगे, 2 ईयर्स। आप ओनली भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओनली 2 ईयर्स या 2 ईयर्स ओनली, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब बिना ओनली का भी सही है, 2 साल तक, 2 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट, तुम यहाँ कब तक रहोगे, तुम यहाँ कब तक रहोगे, कैसे बोलेंगे इसमें से, तुम यहाँ कब तक रहोगे, कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल यू बी हियर, आप यहाँ कब तक रहोगे, हाउ लॉन्ग, कब तक, विल यू बी हियर, आप यहाँ रहोगे, कब तक यहाँ रहोगे या होगे। बी में क्या होता है, होना होता है। हाउ लॉन्ग विल यू बी हियर, आप यहाँ कब तक रहोगे। मैं यहाँ 3 सप्ताह रहूँगा, कैसे बोलेंगे इसमें, इंग्लिश बोलेंगे, मैं यहाँ 3 सप्ताह रहूँगा। आई विल बी हियर, मैं यहाँ रहूँगा फॉर 3 वीक्स, मैं यहाँ 3 सप्ताह रहूँगा, है ना, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, तुम इस काम को करने में कितना समय लगाओगे, तुम इस काम को करने में कितना समय लगाओगे, कैसे बोलेंगे इसमें, हाउ लॉन्ग, कितना देर, विल यू टेक, आप लोगे, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, दिस वर्क, इस काम को, है ना फ्रेंड्स। फिर समझिए इसे, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत ना हो, आप जल्दी इंग्लिश को कनेक्ट कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे, है ना, और इंग्लिश आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ फ्रेंड। क्या है, तुम इस काम को करने में कितना समय लगाओगे, कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, सिंपल फ्यूचर है, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट, कंप्लीट करने में, दिस वर्क, इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग, कितना देर, विल यू टेक, कितना देर लोगे, टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए, दिस वर्क, इस काम को। नेक्स्ट है, मैं इसे 1 सप्ताह के अंदर पूरा करूँगा, मैं इसे 1 सप्ताह के अंदर पूरा करूँगा, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे, आई एकम्प्लिश। फ्रेंड ध्यान देंगे, ये एकम्प्लिश है ना, ये वर्ब है फ्रेंड। एकम्प्लिश में क्या होता है, सही पूर्वक, सही सलामत काम को समाप्त करना, है ना। आई अकम्प्लिश, मैं पूरा करूँगा, सही काम को पूरा करूँगा, सही पूर्वक काम को ख़त्म कर दूंगा। आई विल अकम्प्लिश इट विद इन अ वीक, विद इन क्या था फ्रेंड, के भीतर। जैसे बोलेंगे ना कि मैं 1 महीना के अंदर मैं वहाँ जाऊँगा, कैसे बोलेंगे, आई विल गो विद इन अ मंथ, 1 महीना के अंदर। विद इन क्या होता है, के भीतर, इससे बाहर नहीं होगा, उसके भीतर ही कहते हैं, किसी सप्ताह के भीतर, महीना के भीतर, साल के भीतर, तो विद इन कहते हैं फ्रेंड। वहाँ क्या करते हैं, विद इन के बाद जो लगा देंगे, 1 सप्ताह लगाइए, ए मंथ लगाइए, ए ईयर लगाइए, मतलब जो आप लास्ट में लगाएंगे उसी के अंदर का काम करेगा विद इन, है ना। क्या है, मैं इसे 1 सप्ताह के अंदर पूरा करूँगा, कैसे बोलेंगे, आई विल अकम्प्लिश, अपोस्ट्रोफिस और डबल एस लगा हुआ है फ्रेंड, इसका मतलब विल छुपा हुआ है ना। आई विल अकम्प्लिश इट विद इन अ वीक, मैं इसे 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लूँगा, है ना। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग, कितना देर, डू यू स्टडी, कितना देर आप स्टडी करते हो इंग्लिश डेली। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, डू या डाई लगता है इंट्रोगेटिव में, यहाँ इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप रोज़ इंग्लिश कितना देर पढ़ते हो, आप रोज़ इंग्लिश कितना देर पढ़ते हो, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ लॉन्ग, कितना देर, डू यू स्टडी, आप स्टडी करते हो। इंट्रोगेटिव पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी इंग्लिश डेली, आप डेली इंग्लिश कितना देर पढ़ते हो, आप रोज़ इंग्लिश कितना देर पढ़ते हो, है ना फ्रेंड्स। परहैप्स यू मे हैव अंडरस्टूड टोटली, आप बढ़िया समझ गए होंगे फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओके, थ्रू दिस, इसके माध्यम से यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा फ्रेंड कमेंट लिखेंगे, अच्छा लगा फ्रेंड जरूर कमेंट लिखेंगे, और अच्छा से कंटेंट आप लोग को सुन लाऊंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।